हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 23/12/2024 का जो कि आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, उसका हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। चलते फ्रेंड देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक धनराशि इतना परसेंट वार्षिक सालाना ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो धनराशि 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें देखिए मिश्र धन दिया हुआ है, तो इससे आप मूलधन निकाल लीजिएगा। तो मूलधन आपका आ जाएगा 14,000। तो देखिए फ्रेंड, 17,500 मिश्र धन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए P गुने 25/2 गुने 100 गुने 2 साल अब प्लस P कर दीजिएगा क्योंकि ये मिश्र धन दिया हुआ है। तो यहाँ 2500 2 से 2 कैंसिल हुआ फ्रेंड, तो 17,500 इज इक्वल टू 5P/4। तो P बराबर 14,000 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए जब प्रिंसिपल आ गया तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो 14,000 गुने 2 गुने 25/2/100 कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 3500 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंबे धारावाहिक चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को उपयोग कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से बल बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गलत लिखा हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें 12 गुने 5 कीजिए प्लस 5 कीजिए, तो 12 × 5 = 60, 5 65। और यहाँ पर देखिए 15 गुने 5 कीजिए प्लस 5 कीजिए, तो 15 × 5 = 75, 5 80, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए कुछ फाइल फोटो है, तो यहाँ पर देखिए कुछ फाइल फोटो है। सभी फोटो तस्वीर हैं, सभी फोटो तस्वीर हैं। तो देखिए कोई तस्वीर फाइल नहीं है, तो देखिए कोई तस्वीर फाइल नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव रहे कथन दोनों पॉजिटिव रहे तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। कुछ तस्वीर फाइल हैं, तो देखिए कुछ तस्वीर फाइल हैं, तो ये सही है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। में मृत ऊतक होते हैं, तो नारियल के छाल में मृत ऊतक होते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। अब देखिए दिसंबर 2023 को आंगनबाड़ी सह क्रेच पर आधारित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम ने नई दिल्ली में योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया गया, तो ये है 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। तो देखिए फ्रेंड, N बराबर Q/E होता है, N बराबर Q/E होता है, और Q बराबर IT होता है, और E तो E लिख दीजिए। तो I कितना दिया हुआ है, तो I में देखिए 1 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम कितना मिनट में, इसको सेकंड में बदलिए, तो 8 गुने 60 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁻⁻19, इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 गुने 10⁻21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। A और B एक काम को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं C की मदद से। तो देखिए A एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, B उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन C की मदद से, तो C की मदद दोनों करेगा तो A + B + C बराबर 3 दिन में। अब देखिए इस तीनों का LCM निकाल लीजिए, तो 24 होगा, 6 × 24, 8 × 24, ये 8 हो गया। ठीक है, 3 दिनों पूरा किया और इतना रुपये कमाया, तो यानी कि देखिए C का वैल्यू दिया हुआ है 3848 रुपया,
तो सी कितना है, 8 है। तो देखिए 38 48 बटा 8, तो सी का हिस्सा क्या है, तो देखिए ए का 4 है, बी का 3 है, तो 7 हुआ, और तीनों को जोड़ करके 8 होता है, तो सी का हिस्सा 1 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 481 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। दो व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी पर ऐसी दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। यदि भी एक ही साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते तो कितने समय बाद एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो देखिए एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो इसको आप घटा दीजिएगा। तो 56 में से 6 किलोमीटर घटाइएगा तो 50 किलोमीटर आएगा फ्रेंड। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि पहले व्यक्ति की चाल इतना और दूसरे व्यक्ति की चाल इतना, वे साथ में गाड़ी चलाना आरंभ करते। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों जुड़ता है फ्रेंड, तो दोनों को जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए यदि एक चतुर्भुज के चारों कोनों की माप इतना है तो इतना का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप बनाइए तो चतुर्भुज के चारों कोनों का माप 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x मानिए तो 3x + 5x + 4x + 6x, तो 18x बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो x बराबर 20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3a, तो a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9x, और प्लस b का मान कितना है 5 है, तो 5 दूनी 10x, तो 19 x का मान 20 है, तो यानी कि 380 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आता है। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आप पहले लिख लीजिएगा। तो देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, तो लिखिए पहले विषम अंक। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है, इसके पहले सम अंक, ठीक है, और ठीक बाद एक विषम है, तो ठीक बाद में एक विषम है। तो इनकी दो को पहला सम रहना चाहिए, दो को विषम रहना चाहिए। इसको आप खोजते हैं, पहला सम रहना चाहिए, तो सम में 4 आता है, लेकिन उसके बाद भी सम है तो ये नहीं होगा। इसके बाद में सम 6 है, फिर 8 है, तो नहीं होगा फ्रेंड। 8 के बाद 1 1 है, तो ये वाला होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में सम 4 है, फिर देखिए ये नहीं होगा फ्रेंड। ये देखिए ए भी होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ए भी होगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए एगो, तो कितना हुआ, तो 1 2 3 4 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। पावर तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पाचन बनाने वाले एंजाइम और बलगम छोड़ता है, तो यह है जठर ग्रंथि, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए हैं, तो देखिए इसको ऐसे बनाइए और मुख के सामने है, तो कितने लोग हैं पहले इसको आप काउंटिंग कीजिएगा। तो 1 2 7 लोग हैं, तो 7 को एरो बना दीजिए। ठीक है, अब पढ़िए एफ के दाईं ओर गिनने पर एफ और के के बीच में 2 व्यक्ति है। एफ के दाईं ओर गिनने पर एफ और के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे पढ़िए के और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर बनाइए 1 2, तो सी को यहाँ पर बैठाइए। एफ और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एफ और डी के बीच में, हाँ ठीक है, एफ और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एफ और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं फ्रेंड। तो 1 2 3, तो डी को यहाँ पर बैठाइए। ठीक है, आगे पढ़िए फिर। जी के ठीक बाईं ओर बैठे हुए हैं, तो जी के ठीक बाईं ओर बी है, तो जी के ठीक बाईं ओर यहाँ पर होगा फ्रेंड। ठीक है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई अब देखिए बचा कौन, तो ई को यहाँ पर बैठा दीजिए। ई के बाईं ओर तीसरा, तो बाईं इधर होगा, तो 1 2 3 जी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है, तो देखिए ठोस पदार्थ को एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड।
ठोस में निश्चित आकार होता है और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में निश्चित खाली आयतन होता है और गैस में निश्चित कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड। देखिए 1 जूल बराबर कितना किलोवाट होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। एल्केन का क्लोरीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो देखिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो अगर नीचे रहे तो ऊपर आपको निगेटिव में लेकर जाना है। तो 4 के पावर -3 हुआ और गुने -1/3 हुआ, तो 3 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 के पावर 1 हो गया, तो 4 के पावर 1 4 होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए 7 बॉक्स से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो इसको ऐसे बनाइएगा। 7। अब देखिए क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। एफ नीचे से दूसरे स्थान पर, तो नीचे से दूसरे स्थान पर तो एफ होगा यहाँ पर। आगे पढ़िए। एफ और ई के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो एफ और ई के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ई को यहाँ पर बैठाइए। डी को एफ के नीचे किस स्थान पर रखा गया, एफ के नीचे डी को रखा गया, तो यहीं पर रखा जाएगा। ई और सी के बीच में ए को रखा गया है, ई और सी के बीच में ए को रखा गया है, ए को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। ई के ऊपरी किस स्थान पर रखा गया, तो यहाँ पर रखाएगा। तो ई और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो ई और डी के बीच में, तो देखिए 1 गो 2 गो 1 3 गो 1 4 गो, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इतना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो ये वृत्ताकार मेज बनाइए। और कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 गो के बनाइए। आगे पढ़िए। ई के बाईं ओर गिनने पर एल और ई के बीच में एक व्यक्ति है। ई के बाईं ओर गिनने पर एल और ई के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। आगे पढ़िए। एन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एन दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ई अभी निश्चित नहीं हो, पहले एल और ई जो बैठा है उसी को खोजेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है फ्रेंड, एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर जी है, तो जी को यहाँ बिठा देंगे तीसरे स्थान पर, एन को यहाँ बिठा देंगे। आगे पढ़िए। एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एम है, तो एम को यहाँ बिठा देंगे और एफ को यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है। और जो बचा डी को यहाँ पर बैठा देंगे। अब पूछा क्या गया है, डी के दाईं ओर गिनने पर डी और ई के बीच में कितने लोग हैं, डी के दाईं ओर गिनना है फ्रेंड, ठीक है। डी और ई के बीच कितने लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। एक निश्चित कोड भाषा में मेट्रो सिटी को ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट का कोड पूछा गया, तो ट्रांसपोर्ट इसमें भी है, ट्रांसपोर्ट इसमें भी है, तो दोनों में हम कॉमन खोजेंगे। तो देखिए क्यू आई दोनों में कॉमन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो देखिए पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इसमें देखिए सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, उसके बाद में सोडियम होता है, उसके बाद में कैल्शियम होता है, उसके बाद में मैग्नीशियम होता है फ्रेंड। इसी से क्वेश्चन आता है। अब देखिए 2 के पावर के होगा गुने, अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 24 हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2 के पावर 44 हो जाएगा, तो ये पावर है तो सब अथी होता है, तो यानी कि के बराबर हो जाएगा, ये घटेगा तो 44 - 24 तो 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड।
दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतना मिनट और इतना मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं। बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी? तो देखिए, दो पाइप ए और बी, तो ए इतना है, तो ए कितना है 37 दूनी 74 एक 75/2 और बी कितना है 45 है। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों को एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 225 आ जाएगा। देखिए इसमें 75/2 का एलसीएम और 45 का, तो 75 और 45 का एलसीएम आपको लेना है तो 225 आ जाएगा। और 75 को इससे गुना कीजिएगा 225 से, 3 मरतबे होगा, तो 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसको 75 को इससे गुना कीजिएगा तो 5 मरतबे, तो इसको 5 लिख दीजिए, ठीक है। दोनों पाइप खुले हैं। बी को कितने समय के बाद बंद कर देने पर टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी? तो देखिए, बी को आधा घंटा और हमको चलाना है, तो आधा घंटा और चलाएंगे तो 30 सेकंड, और 30 को 6 से गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा फ्रेंड? 45 बच जाएगा। और इसका कितना है 5 है, तो 5 कीजिए तो 9, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बोला क्या है, बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगा? तो बी को बंद करने बोला, तो इसलिए ए को हम चला देंगे। अब देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए, एम को पी से क्या संबंध है? जिसे सेल लगा रहेगा, तो देखिए पी है तो प्लस का मतलब होता है बहन, तो बहन हुआ यहाँ पर। मल्टीप्लाई के मतलब माँ होती, तो बहन की माँ लगेगी, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब बहन होती, तो माँ की बहन, तो माँ की बहन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? तो ये है राइसोपोजल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहे जिसका क्रय मूल्य पर के लिए उसको 136 रुपये का लाभ हो? तो देखिए फ्रेंड, जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे 15% की छूट, तो यानी कि कितना हो गया 85, और 20% का प्रॉफिट हो तो ये है कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट हो ये है मार्केट प्राइस, तो एमपी लिख देंगे। 20% का लाभ हो तो 120 हो जाएगा। 17×5 85, 24×5 120, ठीक है। किसी दुकानदार पर मूल्य अंकित करना चाहता है जिसका क्रय मूल्य 136 रुपया है, तो 17 का वैल्यू 136 है, यानी कि 8 गुना है, तो 24 गुना 8 कीजिएगा तो 192, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण वायु है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। देखिए, मिश्रण उसे कहते हैं ना जिसका फार्मूला नहीं होता, उसे मिश्रण कहते हैं फ्रेंड। तो देखिए, जल का फार्मूला होता है H2O, नमक का भी फार्मूला होता है, आयरन का भी होता है फ्रेंड। अब देखिए, परिस्थितिकी तंत्र से निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, जैव नवीकरणीय पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड। देखिए, ये वाला खाली सही है, बाकी दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचकांक को पहुंचाने के लिए एक विशिष्ट है? तो न्यूरॉन है, जो कि तंत्रिका तंत्र है फ्रेंड। अब देखिए, इसको आप चेंज कर दीजिएगा फ्रेंड, चेंज कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा फ्रेंड। उत्तक पौधे के कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधे के भाग को मजबूती प्रदान करता है, यह है स्केलेन कायमा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 24/8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9/x आ जाएगा, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, क्योंकि x बराबर 3 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए,
पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, ये सही है, हानिकारक होते हैं फ्रेंड, ये सही है फ्रेंड। अगला देखिए वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाली यूवी विकिरण का एक उत्पादक है। ये एक गलत है फ्रेंड। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1900 में तीव्रता से घटने लगती है, ये सही है फ्रेंड। तो 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसे एक के अलावा सभी लैगिंग परिपक्वता के संकेत हैं? तो देखिए आंखों का रंग नीला होना, ये सही है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए किस सुविधा का आम चुनाव 2024 में पहली बार केवल वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तार किया गया? तो इसमें देखिए घर पर मतदान, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए किसी वस्तु द्वारा अनुभवित किए जाने वाले त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। एक नियत बल 4 न्यूटन है, 2 केजी द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड अवधि के लिए कार्य करता है। तो इसका आरंभिक वेग, तो इस डिब्बे का अंतिम वेग क्या होगा? तो देखिए इसमें जो बोला गया वो लिखिए, आरंभिक वेग तो u बराबर 2 मीटर पर सेकंड और v हमको निकालना है फ्रेंड, ठीक है। और इसमें देखिए टाइम देना है 2 सेकंड और देखिए फोर्स दे तो F बराबर, फोर्स बराबर जो आपका फार्मूला होता है फ्रेंड, तो मास इंटू u माइनस v होता है। तो फोर्स कितना 4 न्यूटन, मास 2 केजी, u कितना दिया हुआ और आरंभिक वेग 2 मीटर माइनस x हो जाएगा फ्रेंड। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, तो इसका 6 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए अन्नू कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, तो देखिए अन्नू को लिखिए, कन्नू को लिखिए, तन्नू को लिखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन का सबसे लास्ट से बनाइए, तन्नू से 2 गुना बड़ा है, तो देखिए क्या बोला है तन्नू से 2 गुना बड़ा है, तो तन्नू को x मानेंगे तो कन्नू को 2x मान लेंगे। तन्नू से 2 गुना बड़ी है कन्नू, ठीक है। अब क्या बोला है, कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर अन्नू हो जाएगा 2x + 2 और सारे का जोड़ करके 32 साल है, तो 2x 3x और 2 5x, 5x बराबर 30, तो x बराबर 6, तो कन्नू की आयु क्या होगा? तो 6 दूनी 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब इसको आप पुट कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो 22 आ जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12वें अंक, तो यहाँ पर देखिए बाएं से 12वें अंक कौन सा है? तो बाएं से 12वां अंक 1 है फ्रेंड, ठीक है। अब क्या बोला है, दाएं से 7वें अंक, तो दाएं से 7वां अंक 0 है, तो 1 + 0 जोड़ेगा तो 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर गोविंद राजन को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए 1 प्राप्त करने के लिए -5/6 से क्या घटाया जाना चाहिए? तो देखिए 1 हमको प्राप्त करना है, घटाना है फ्रेंड, तो देखिए -6 - x बराबर 1 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो -x बराबर 1 + 5/6 होगा फ्रेंड, तो 6 × 5 = 11/6 होगा, तो ये इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो -11/6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। देखिए 5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए फ्रेंड 5 केजी का द्रव्यमान की गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए ऊर्जा बराबर आपका जो फार्मूला होता है फ्रेंड mgh होता है फ्रेंड, mgh होता है। तो इसमें मास कितना 5 केजी है और g का मान कितना 10 है और हाइट कितना है 5 है, तो हो जाएगा 250 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है।
प्रोजेक्ट उद्धव एक पहल है जिसका उद्देश्य शासन कला कूटनीति और भव्य राजनीतिक पर ग्रंथ में प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान को पुनः खोजना और आधुनिक सैन्य अभियान को एकीकृत करना है। इसे कहते हैं भारतीय सेना का यूनाइटेड सर्विस कमीशन, जो कि USIR होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को इसको इतना लिखा जाता तो देखिए इसमें कितना जुट रहा है फ्रेंड। देखिए +6 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें +6 कीजिएगा तो JOMR आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्न में कौन सी संख्या 2, 3, 5 से विभाज्य है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से छाटिएगा, तो यानी कि 2 से डिवाइड होगा तो ये तो ऑप्शन गया फ्रेंड। 5 से होना चाहिए तो ये भी ऑप्शन गया फ्रेंड। अब बचा ये दोनों, 3 से कटना चाहिए, तो देखिए 4 2 8, 4 2 6 2 8, तो ये तो 3 से कट नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। AB से इतना % अधिक है, तो इसका जो परसेंटेज निकालिएगा फ्रेंड 1/3 आएगा फ्रेंड, तो 3 4 हो जाएगा फ्रेंड। तो BE से कितना % कम है, तो कम कितना का है, तो 1 का कम है। अब किस में कम है, तो 4 में, गुने 100 कर दीजिए, तो 25%। सभी लैपटॉप स्पीकर हैं, सभी लैपटॉप स्पीकर हैं फ्रेंड, सभी लैपटॉप स्पीकर हैं। आगे पढ़िए, सभी स्पीकर माउस हैं, सभी स्पीकर माउस हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या क्या लिखा हुआ है। कम से कम कुछ स्पीकर लैपटॉप हैं, कम से कम कुछ स्पीकर लैपटॉप हैं, ये एकदम सही है फ्रेंड। आगे पढ़िए, सभी लैपटॉप माइक हैं, सभी लैपटॉप माइक हैं, ये भी सही है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अड़तीसवीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक चैंपियन का आयोजन तो ये पुणे में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। पादप कोशिकाओं अपने अंदर खाली स्थान की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उसका आकार होता है, तो जल के आकार के जैसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। देखिए मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण पाए, तो लंबे पौधे और गोल बीज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा फ्रेंड। 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह में 800 पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड, 800 पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए 800 गुने 7/100 गुने 9/12, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 फ्रेंड, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 7 1 दूनी 42। अब देखिए 42 आया, तो अब देखिए इसको हम 12 से गुना कर देंगे फ्रेंड, तो गुना कीजिएगा तो 504 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए 2024 में पेरिस ओलंपिक के कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना? तो अमन शेरावत, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना जूल है, तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², हाफ mv², तो mv², तो हाफ लिखिए। मास कितना है? तो मास 2 है और इसका 2 है। गतिज ऊर्जा 100 है फ्रेंड। इसका देखिए 100 जूल है, ठीक है फ्रेंड। और द्रव्यमान 2m है, यहाँ 2m लिखिए और इसका v है, तो v² लिखिए, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए एम वी स्क्वायर बराबर 200 है फ्रेंड, ठीक है। तो हाफ हो गया और यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया फ्रेंड। एम वी स्क्वायर 200 है तो 200 होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। देखिए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और फिर भी वो 7200 मत से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, 38% 100% पूरा है, एगो के 38% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो 62%। अब हार गया है 7200 से, तो ये दोनों का अंतर कितना है फ्रेंड, तो ये दोनों का अंतर है 24 का फ्रेंड। तो 24 का वैल्यू 72 है, तो का वैल्यू 3 है, तो 100 का वैल्यू तो यानी कि ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि अंकुरता सामान्यतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निरूपण के लिए किस रूप में जाना जाता है, यह है गुरुत्वानुवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए डी से जे आ रहा है तो इसमें कितना बढ़ रहा है, +6 बढ़ रहा है। ए से जी भी +6, लेकिन यहाँ पर देखिए +8 हो रहा है, इसलिए डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी -2 कीजिएगा तो एन आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए क्रमशः CH3 का यौगिक IUPAC नाम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन और एथेनॉल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। लोहे की एक शीट को 2 मीटर व्यास और इतना मीटर लंबी एक वृत्तीय बेलन को सुरंग का निर्माण किया जाता है, तो अब अक्सर लोहे की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह होगा 80 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें डिफरेंट कितना का है, तो देखिए 29 का डिफरेंट है, इसमें कितना का है 33 का है, इसमें 37 का है, तो इसीलिए बढ़ रहा है, तो 536 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 में किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमण, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। पत्तों के बाह्यतम त्वचा में पाए जाते हैं, तो यह स्टोमाटा, जो कि रंध्र होता है फ्रेंड। ए ने एक वस्तु को इतना में खरीदा और उसे इतना में बेच दिया, बी ने इसे इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया, तो ए के लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत का क्या होगा, तो इसको देखिए एक अंतर कितना का, तो 192 का अंतर है, तो 192 का अंतर है, और देखिए 384 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 418 का अंतर है, कितना आ जाएगा 1254 आ जाएगा फ्रेंड। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा 1/3 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए कंपनी 2022 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 1000 थी, तो उसी वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए रेनकोट और जैकेट की कुल संख्या, तो देखिए 1000 है और 100 है, तो रेनकोट और जैकेट कितना बिका है, तो रेनकोट को ये वाला है फ्रेंड, ठीक है, और जैकेट, तो रेनकोट और जैकेट जोड़िएगा तो 21 आ जाएगा, 21 में 10 से गुना कीजिएगा तो 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर है, तो देखिए I बराबर V/R होता है फ्रेंड, V बराबर I/R होता है फ्रेंड, तो क्या बोला है 1 ओम के बराबर है, तो I बराबर V/R होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र दर्शाता है, तो CaO, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71,
यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 हो रहा है फ्रेंड, इसलिए ये छट रहा है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए एफ, तो एन ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। अब देखिए जुलाई 2024 में मैदान के संकीर्ण श्रेणी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो असम में है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। किस तत्व की परमाणु संख्या किसी संख्या को निर्धारित होती है? तो प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या को तत्व का संख्या परमाणु संख्या कहते हैं फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में होगा फ्रेंड। देखिए 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड से आरंभिक वेग से गति कर रही है और इसका अंतिम वेग इतना मीटर है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड? तो देखिए गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², तो मास कितना है 10 और v², तो यानी कि 3 मीटर और 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ कीजिएगा 8, तो 10 से 80, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक ठोस बेलन की एक छोर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर गहराई वाली एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका होगा 132 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए एल का कोड पूछा है फ्रेंड, तो देखिए एल इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो कोड होगा इसमें नहीं होगा, तो 3417 कोड नहीं होगा फ्रेंड, तो 4 कोड नहीं होगा फ्रेंड। अब इसमें देखिए 2 है, तो 2 होगा फ्रेंड। तो देखिए बहुलक है जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो इसमें देखिए 10 कितनी बार आया है? तो 10 एक बार आया है फ्रेंड। 6 कितनी बार आया? तो 1 2 3 4 बार, तो 4 बार आया है फ्रेंड। 11 कितनी बार आया है फ्रेंड? तो 11 एक बार आया है फ्रेंड। 7 कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा बार 6 आया है, 4 बार है, जो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है फ्रेंड। सूखे मेवों से भरे एक डिब्बे का भार इतना केजी है। यदि सूखे मेवे का भार इतना है तो खाली डिब्बे का भार कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 2850 ग्राम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। दोनों को घटा दीजिएगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होती है? तो यह है टिंडल प्रभाव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्यू आर यानी माइनस हो रहा है, तो पी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। देखिए दो संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ, तो देखिए इसमें से अंतर कीजिए, तो 2 का, तो यानी कि एक का कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कितना 3 है, तो गुने 3 कर दीजिए, 69, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे फ्रेंड, तो दोनों थीटा को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर 3 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो थीटा बराबर 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या होती है? तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए 1560 और 1 कम तो 59 होगा, तो 82 1 कम तो 29, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया होता है ना फ्रेंड, जो एक दूसरों को मतलब कि अधिक करके लिखता है। जैसे एफी है ना, तो एफी SO4 में आ गया, CO अकेला है, तो इसीलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में a + b × a - b पर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 1500 1 2 3 4, रुकिए 2 4 शून्य है, तो 4 शून्य, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए, तो इसमें 8 शून्य होगा फ्रेंड, और 36, तो 8 शून्य में से 2 को शून्य घटा दीजिए, तो 6 को 9 आएगा फ्रेंड, और लास्ट में 64 आएगा फ्रेंड। तो 6 को 9 किस में है गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 इसी में आ रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 खत्म हो गया, इसमें देखिए खत्म हो गया, इसमें देखिए खत्म, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। इसको ऐसे बनाइएगा।
यदि 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभवी किया गया प्रतिरोध 50 न्यूटन है तो वस्तु पर डाला गया दाब कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दाब बराबर होता है फोर्स वटा एरिया होता है दाब बराबर। तो फोर्स कितना है 1000, नहीं ना, फोर्स 50 न्यूटन है, इसका कितना 1000 सेंटीमीटर में है फ्रेंड, तो इसको आप मीटर में बदलिएगा। तो यहाँ पर 10⁻⁻4 कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 20 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ प्लस में 10⁴ आ जाएगा, तो 20×5 100 आ जाएगा, जो कि 50 500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। देखिए 96 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 7वां भाग दूसरे भाग के 9वें भाग के बराबर है, तो बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे ना फ्रेंड, तो इसको इस टाइप से बनाइएगा। 96 को 2 भाग में बांटा जाता है कि पहले भाग का 7वां भाग और दूसरे भाग का 9वां भाग, तो 9 7 16 और बड़ा भाग का 9, तो यहाँ पर कीजिए 16 छक 96 और 9 छक्का 54, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी, तो द्विपरमाणु होगा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन को हम लोग O2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से लिखते हैं, फास्फोरस को P4 से लिखते हैं फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए उपरोक्त श्रृंखला में पहले और 7वें का योग, तो पहले और 7वें का योग पूछा, तो पहले में 7 होगा, 7वें में 5 होगा, तो 7 5 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन। किसी सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधत्त का विकास पर होता है, तो ये होता है राइजो, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा फ्रेंड। साबुन के अणु को जलीय सिरा और जलरागी सिरा तो क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, तो ठोस के सीमाएं स्पष्ट होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।